बिजनेस का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट। तो ऐसी बिजनेस लिस्टिंग हो जाएगी। आपको लिस्ट निकालनी सिखाई थी मैंने, कैसे निकालते हैं। तो सिंपल आपको करना है टॉप 100 बिजनेस लिस्टिंग साइट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको ये बिजनेस लिस्टिंग साइट्स मिल जाएंगी। काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये रहा जो हमने कल देखा था। तो यहाँ पे सब जाएंगे आप, और फिर वन बाय वन अकाउंट में आ गए। कुछ वेबसाइट चलती हैं, कुछ बंद हो जाती है, कुछ नहीं भी चलती हैं, कुछ काम नहीं भी करती हैं, तो उनको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों दो हैं, जनरल डायरेक्टरीज भी हैं और B2B हैं। इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट्स इंडिया, ये नाम सुना होगा ना। यदि आपका B2B है तो वो करना है। निश स्पेसिफिक भी है, जैसे आपको निश के अकॉर्डिंग करना है। जैसे फूड लिस्टिंग करनी है तो वो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। इसमें हाउसिंग में लिस्टिंग करना है तो ये रियल एस्टेट का हो जाएगा, है ना। सोशल डायरेक्टरी है तो फेसबुक बिजनेस पेज है, इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल अकाउंट हैं, लिंक्डइन के बिजनेस पेज हैं, यूट्यूब के चैनल है, यहाँ पे कर सकते हैं। इंटरनेशनल डायरेक्टरी हैं तो वो ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी। जैसे ट्रस्ट पायलट है, जैसे गूगल माई बिजनेस होता है रिव्यू के लिए, सेम ट्रस्ट पायलट भी होता है, राइट। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट पायलट। ठीक है, तो यहाँ सर पे आप लिस्टिंग सिंपल। लिस्टिंग करने से डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है, आपने बताया था। हाँ, पर इससे लिस्टिंग। कैसे बढ़ती है? तो यहाँ पे देखिए, गूगल के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। गूगल के पास ये चैलेंज है कि 10 लोगों ने सेम तरीके का कंटेंट क्रिएट करा। अब सभी ने अच्छा कंटेंट क्रिएट करा, सभी का यूजर का इंटेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट है, तो गूगल के पास एक चैलेंज है कि किसको रैंकिंग दे। तो इसलिए जो गूगल का फाउंडर था लैरी पेज, उसने एक सॉल्यूशन लेके आया कि एक काम करते हैं, जिस वेबसाइट की लिंक्स ज़्यादा जगह होंगी, ठीक है। अब उसमें भी दो टाइप की लिंक होती हैं, क्वालिटी लिंक, है ना, लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी लिंक्स। तो गूगल ने एक सॉल्यूशन लेके आया, जिन वेबसाइट की लिंक्स जहां ज़्यादा होंगी उन वेबसाइट को हायर रैंकिंग देगा, ठीक है। तो लिंक्स कहाँ पे ज़्यादा हो सकती हैं आपकी, तो लिंक्स के टाइप बना दिए गए काफ़ी सारे, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, सोशल बुक मार्किंग, प्रोफाइल क्रिएशन, बिजनेस लिस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग। तो आपकी वेबसाइट का कंटेंट और भी जगह लिखा होना चाहिए, आपके वेबसाइट के इमेजेस और भी जगह होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट के बारे में और भी वेबसाइट के बारे में डेटा होना चाहिए। तो आपकी वेबसाइट का डेटा अलग अलग वेबसाइट में भी होना चाहिए जो सेम नीश की हो, मतलब सेम इंडस्ट्री को। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मेडिकल का वेबसाइट है और आप लिंक बना रहे हैं हार्डवेयर की वेबसाइट से, या कोई हार्डवेयर की वेबसाइट है वो लिंक बना रही है डेंटिस्ट वाले से, ठीक है। तो आपको ऐसी वेबसाइट में लिंक करना होता है जो सिमिलर टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रही है, सिमिलर टाइप के नीश या इंडस्ट्री से है, या जहां पे आपका बैकलिंक डला हुआ है वो सिमिलर टाइप की ही कंटेंट उस पेज में अवेलेबल हो, वो जरूरी होता। तो गूगल के पास एक चैलेंज था। मान लो एक कंटेंट यश ने बनाया और एक मानव ने बनाया और एक राधिका ने एंड पूजा ने बनाया। अब इन्होंने चारों ने कंटेंट बना दिया सेम कीवर्ड पे और से बहुत सारे लोगों ने बनाया, बट इन चारों का जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, राइट। तो अब गूगल के पास चैलेंज है किसको रैंकिंग दे। चारों का ही अच्छा है, गूगल को चारों का अच्छा लग रहा है, तो गूगल ने एक नई ला दी। तो जो कंटेंट अच्छा है उसको क्या बोलेंगे, ऑन पेज एसईओ। तो गूगल ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि जिसकी बैकलिंक्स भी होंगी, है ना, जिसने बहुत सारे अपने लिंक्स दूसरी वेबसाइट में डाल रखा होगा,
अलग अलग टाइप की, इमेज सबमिशन, वीडियो, सोशल बुक मार्किंग, बिजनेस लिस्टिंग, प्रोफाइल क्रिएशन, रिव्यू वेबसाइट लाइक ट्रस्ट पायलट, गूगल माई बिजनेस, तो उसको गूगल हायर रैंकिंग देगा। तो लिंक्स मेजर रोल प्ले करने लगी आपकी वेबसाइट के लिए। तो आप कहीं वेबसाइट में लिंक डालते हैं तो आप ये समझो कि वो वेबसाइट आपको वोट दे रही है। इलेक्शन में कौन जीतता है? जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, राइट। तो वो वेबसाइट इस काइंड ऑफ गूगल को सिग्नल देती है कि आपकी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से कनेक्टेड है, मतलब वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट हो सकती है। ऐसे गूगल सिग्नल चलता है, क्योंकि गूगल के पास चैलेंज हो गया ना सभी ने कंटेंट डाल दिया, तो गूगल रैंकिंग किसको देगा? तो गूगल ने ऑफ पेज के कुछ फैक्टर्स बना दिए हैं। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आपको पॉडकास्ट डालने पड़ेंगे, आपको रिव्यू डलवाने पड़ेंगे आपकी वेबसाइट के, आपको अपनी वेबसाइट की न्यूज़ ब्लॉग कहीं पे पब्लिश करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी गूगल ने बना दी है। जिस वेबसाइट के पास ये ज़्यादा होता है उसका डोमेन अथॉरिटी या डोमेन डीआर बोलते हैं, डोमेन रैंकिंग, वो हाई होती है, और हाई होने के कारण उसको गूगल रैंकिंग देता है। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है जो टॉपिकल अथॉरिटी का है। टॉपिकल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी वेबसाइट में जितने नंबर ऑफ क्लस्टर पेजेस, कनेक्टेड पेजेस वाया इंटरनल लिंकिंग होंगे, गूगल उसको हायर रैंकिंग देगा। सेम कॉन्सेप्ट गूगल ने बना दिया एक्सटर्नल लिंकिंग का, कि जिस वेबसाइट की एक्सटर्नल लिंकिंग ज़्यादा होंगी, हाई क्वालिटी, सेम निश में, सेम इंडस्ट्री में, उसको गूगल हायर रैंकिंग देगा। तो ये इसने क्या करा, एक नया मॉडल क्रिएट कर दिया जिसको बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी, राइट। तो यहाँ पे दोनों चीज मैटर करती है, क्वालिटी भी होनी चाहिए प्लस क्वांटिटी भी होनी चाहिए, बट क्वांटिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, राइट। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? आपने अच्छी वेबसाइट से लिंक बना रखा है, जैसे गेस्ट पोस्टिंग हो गया, प्रोफाइल क्रिएशन हो गया। प्रोफाइल क्रिएशन एक ट्रस्ट पायलट में आपका अकाउंट है, लिंक्डइन में अकाउंट है, फेसबुक में अकाउंट है ना। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स अभी हम लोग देखेंगे प्रोफाइल क्रिएशन। तो जैसे ये था, वैसे ही प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट्स भी होती हैं। सर मतलब जो आपने हमें बताया इनमें लिस्टिंग करना है वो तो कॉमन है, और फिर हमारी जो टाइप की है रिलेटेड है उनमें अलग करना है हमें। उनमें अलग करना है आपने, क्योंकि वो वेबसाइट तभी लिस्ट करनी है जब आपकी थोड़ी सी अथॉरिटी उनको दिखाई दे। तो बेसिक अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए भी हम लोग फ्री वाली में करेंगे। इसके बाद आएगी गेस्ट ब्लॉगिंग, जो सबसे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कहलाती है ना। सर वो पेड रहती है क्या? वो दोनों होती हैं, फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं, ज़्यादातर पेड होती हैं। तो कंपनी उसके लिए उनको पे भी करती हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट्स मिल जाएंगी काफ़ी सारी, जहाँ पे आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपकी वेबसाइट की ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बनाओ ताकि गूगल को सिग्नल जाए आपकी वेबसाइट ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड है। जो वेबसाइट ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड होती है उसको गूगल हायर रैंकिंग देता है विथ क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट इज ऑलवेज, मतलब वो फर्स्ट में आएगा, टॉप में रहेगा, राइट। सो ऑफ पेज एसईओ कॉन्सेप्ट सभी को समझ आया क्या है ऑफ पेज एसईओ? यस सर। यस, क्लियर है आपको? मानव की, राधिका, अनु मैम, नेहा मैम, क्लियर है सभी को आपको? या कोई जी क्वेश्चन है सर, तो थोड़ा पूछिए। थोड़ा क्लियर है। यस सर। ओके ओके। तो सिंपल सा लॉजिक समझिए, जैसे यश आपका एग्जांपल ले लें एक, जी सर। ठीक है। तो यश की क्या है, गुंडों से दोस्ती है, राइट। तो यश की गुंडों से दोस्ती है तो सभी लोगों को लगेगा कि यश भी गुंडा होगा, राइट, भले अच्छा हो, है ना। और फॉर एग्जाम्पल मानव की जो दोस्ती है वो बहुत बढ़िया लोगों से है ना, जिनकी हैबिट्स अच्छी हैं। और यश की गुंडों से दोस्ती है। तो गुंडों से दोस्ती इसका मतलब क्या है, आपने जो है लिंक्स बना रखी हैं वो रेलेवेंट वेबसाइट में नहीं बनाई हुई हैं, है ना, रेलेवेंसी को ध्यान में रखते नहीं बनाई है। मानव ने अपनी वेबसाइट को जो बैकलिंक्स दी हुई हैं वो रेलेवेंट वेबसाइट में दी। रेलेवेंट वेबसाइट और नॉन रेलेवेंट वेबसाइट क्या होती है, अनरेलेवेंट, वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो क्योंकि मानव के पास भी अच्छा कंटेंट है और यश की वेबसाइट में भी कंटेंट अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, यश भी अच्छा है और मानव भी अच्छा है,
बट प्रॉब्लम ये है कि यश की जो लिंक्स बनी हुई हैं वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट में नहीं बनी है, स्पैमिंग वाले में बना लिया यश ने। स्पैम वाली जो वेबसाइट है उसमें बना लिया। मानव ने अच्छी वेबसाइट में बनाया है जहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह होती है ना, quora हो गया, मीडियम हो गया, और भी वैसी बहुत सारी वेबसाइट्स। तो मानव की अथॉरिटी गूगल की नज़र पे अच्छी हो जाएगी, तो गूगल दोनों का कंटेंट अच्छा होने के बाद भी मानव को हायर रैंकिंग देगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यस की जो बैकलिंक्स की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, राइट। तो गूगल के पास ये चैलेंज है कि बहुत सारे लोगों ने सेम कीवर्ड पे कंटेंट क्रिएट कर दिया है। अब सेम कीवर्ड पे इतने सारे लोगों ने कंटेंट क्रिएट कर दिया तो गूगल करेगा क्या? उसको कुछ ऑप्शन निकालना पड़ेगा रैंकिंग के लिए। तो गूगल ने ऑप्शन निकाला है बैकलिंक्स ऑफ पेज। तो गूगल चेक करेगा आपकी वेबसाइट में कितने अदर वेबसाइट कनेक्टेड हैं। अब देखो, अदर वेबसाइट भी आपसे फ्री वाली में तो आप लिंक्स बना लोगे इनिशियली, बट जो दूसरी वेबसाइट है वो आपसे तभी कंटेंट शेयर करेंगी या तभी लिंक शेयर करेंगी, या आप उनसे तभी लिंक शेयर करोगे जब आपके पास अच्छा कंटेंट हो। नहीं तो आपकी वेबसाइट में कोई कंटेंट के लिए लिंक देगा ही नहीं, राइट। तो ये है ऑफ पेज एसईओ या बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट। समझ आया? आपको लिंक बिल्डिंग करनी होती है दूसरी वेबसाइट या तो उसके लिए पहले आपका कंटेंट बिल्ड करना है जो हमने ऑन पेज करा है। अब आपको दूसरी वेबसाइट से लिंक बिल्ड करना है। सर फिर वो जो जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग की है उसके रिलेटेड मैं लिंक अपनी दूसरी मतलब वेबसाइट में डालती हूँ, तो वो एक्सटर्नल लिंकिंग के अकॉर्डिंग भी वो डाल सकते हैं, जैसे हम सैमरश वगैरह का डाल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, डाल सकते हैं। अभी इनिशियली हमने क्या करना है, फ्री वेबसाइट में बनाना। पेड वेबसाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स की लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे मिल जाएंगी, कुछ फ्री भी होती है कुछ पेड भी होती हैं। इसके अलावा आपको अप से रिलेटेड सर्च करना है, तो गेस्ट पोस्टिंग के साथ आपने सर्च करना होता है प्लस आपकी इंडस्ट्री। तो देखो वो गूगल ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है, दिखाई दे रहा है, टेक्नोलॉजी, फैशन, हेल्थ, फूड। अब मुझे फाइंड आउट करना है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाता है राइट फॉर अस, है ना। तो लोगों ने अपनी वो बना, जैसे डिजिटल सक्सेस है, इन्होंने अपना पेज बनाया हुआ है। फ्यूचर में आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप भी अपनी वेबसाइट में गेस्ट पोस्टिंग का क्रिएट कर सकते हैं ताकि लोग आपकी वेबसाइट में गेस्ट पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकें। तो उन्होंने डाल दिया है कि इस वेबसाइट से लिंक बनाना है। तो आप इसको इस ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं। इस वेबसाइट के साथ यदि आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, उन्होंने ईमेल आईडी दे दी है submitguestpost@gmail.com। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दे दिया है। कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज के नाम भी इन्होंने लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, तो इसमें आप इनको मेल करेंगे। अब बदले में आपको क्या करना होगा, ये लिंक तो आपको दे देंगे बट आपको इनको कंटेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस लिखी है, गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग योर गेस्ट पोस्ट। ये गाइडलाइंस है इनकी, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको इनको कंटेंट देना पड़ेगा। तो ये आप इनको कंटेंट देंगे, बदले में ये आपको लिंक्स देंगे, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस लिख दी है, यू सबमिटेड कंटेंट इज हाई क्वालिटी। तो कंटेंट मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग की है तो उसमें कोई भी टॉपिक पर कंटेंट दे, हाँ, किसी भी टॉपिक में आप कंटेंट दे सकते हैं, जिस टॉपिक में आप देंगे उसके अकॉर्डिंग फिर ये लोग आपको कितने वर्ड्स का होना चाहिए, वो ऑन वो पेज आपको मेल ऑप्टिमाइजेशन। मेल पे आपको बताएंगे। ऑन पेज ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, और जो जो आपने रैंक मैथ में ऑप्टिमाइजेशन करता सारा ऑप्टिमाइज करके आपको उनको देना होता है।
ठीक है। तो आपको इस आईडी में मेल करना होता है कि आपके पास इस टाइप के ब्लॉग का कंटेंट है, और कुछ सैंपल अपने वेबसाइट के शेयर करने होते हैं कि प्रीवियसली मैंने जो ब्लॉग डाला था वो ये डाला था, उसका लिंक ये आप चेक कर सकते हो। हाई क्वालिटी कंटेंट आपने अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है, वैसे ही कुछ कंटेंट 2-3 कीवर्ड के एग्जांपल आप बता सकते हो जो आप दे सकते हो मेल के ऊपर। ठीक है। फिर उसके बाद यदि वहाँ से अप्रूवल आएगा तो फिर आप उनको सबमिट करेंगे, बदले में वो आपको लिंक दे देंगे। तो ऐसे आप सिंपल ये सर्च कर सकते हैं, राइट फॉर अस, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी उससे रिलेटेड। तो सिंपल आप गूगल पे सर्च करेंगे गेस्ट पोस्टिंग या राइट फॉर अस। तो इसके सिंटेक्स होते हैं, मैं सारे भेजता हूँ अभी। राइट फॉर अस, यहाँ पे आपने प्लस सिंबल लगा देना है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी ऐसी बहुत है, जैसे डिजिटल मॉन्क करके वेबसाइट है ना। ये इसमें भी आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है कि क्या कैसी आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी होगी, क्या क्या चीज़ें करना होगा, वो सारे ऑन पेज के फैक्टर लिखे हुए हैं इन्होंने। ठीक है। ये गेस्ट वाली कौन सी थी? गेस्ट पोस्ट? तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, सभी लोग टाइप करके देखिए अपनी वेबसाइट में, राइट फॉर अस प्लस आपकी इंडस्ट्री का नेम, फैशन, फूड, हेल्थ। तो यहाँ से आपको वो मिल जाएगा गेस्ट पोस्टिंग वाला। एक राइट फॉर अस है और दूसरा गेस्ट पोस्ट फॉर अस है। हाँ, गेस्ट पोस्ट बस। यहाँ पे इस वेबसाइट में नीचे आपको कमांड भी मिल जाएंगी, जैसे कौन सी वाली थी, ये थी डिजिटल मॉन्क ना। यहाँ पे नीचे कमांड भी आपको दे देंगे कि आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया हुआ है आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, राइट फॉर अस, है ना। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप ये सर्च करेंगे, ऐसे वेबसाइट मिल जाएगी। उनकी मेल आईडी होती है, ये देखिए मेल आईडी लिखी है digitalmonk.org, मेल आईडी लिखी है। इस मेल आईडी में आपको मेल करना होता है कि आपके पास आर्टिकल्स हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना है और गेस्ट पोस्टिंग चाहिए। तो फिर आपको ये एक लिंक दे देंगे, और बदले में क्या होगा, आपको इनको कंटेंट देना पड़ेगा। तो उसी कंटेंट में एक लिंक बना के आपकी वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर देंगे। आप लोगों की लिंक शेयर करिए, उस लिंक में आप देखोगे तो आपको सारी कमांड मिल जाएंगी किस तरीके से आप गेस्ट पोस्टिंग सर्च कर सकते हैं। सर अगर बैकलिंक्स अगर गलत बन जाए तो उसका कैसे पता चलेगा? जैसे गलत गलत इन द वेबसाइट पे, सेंस? मतलब जैसे आप कहते हैं ना, यश की दोस्ती दूसरों से हो गई है, तो उसकी बात कर रही थी मैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ना ये होता है कि आप
सर्च कंसोल में दिखाई देती हैं वो। अभी सर्च कंसोल ओपन करता हूँ मैं, तो सर्च कंसोल में दिखाई देंगी आपकी लिंक्स कहाँ कहाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा सैमरस टूल में भी चेक कर सकते हैं। तो सैमरस बता देता है उन वेबसाइट का स्पैम स्कोर ज़्यादा होता है, तो आपको स्पैम स्कोर चेक करना होता है। ओके आप सर। सिंपली गूगल पे डालेंगे स्पैम स्कोर चेकर, तो स्पैम स्कोर यदि ज़्यादा है तो फिर आपको वो डिलीट करनी पड़ती है या नो फॉलो करनी पड़ती है, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो आप या तो सैमरश सर में एक बार जैसे मैंने, हाँ जी, तो सैमरश में मैंने वेबसाइट का एक लिंक डाला था, तो उसमें ना टॉक्सिटी दिखा रहा था बैक लिंक्स पे, तो वो क्या होता है? हाँ वही है वो टॉक्सिस लिंक जो दिखा रही है, मतलब वो अच्छे लिंक नहीं है, उनको आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। वो सर्च कंसोल से कर सकते हैं आप। सर वो कल वाली ओके। चीज बता दीजिएगा, जो है एचआरएफ टैग और हाँ इमेज वो वाला। लास्ट में आप रुक जाना, आपको बता दूंगा, एक बार इनको कंप्लीट कर दें फिर ओके। आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक। तो आपको ये कुछ मैंने भेजा हुआ है, इसमें से आप चेक करिए। यहाँ पे सर्च करके देखिए आप लोग सभी एक बार। तो जैसे ये डिजिटल मॉन्क वगैरह है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कैसे गेस्ट पोस्टिंग फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इस तरीके से आप गेस्ट पोस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उनको इस ईमेल आईडी में मेल करना होता है। मेल कैसे करेंगे उसका भी एक वो होता है, उसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इनके ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं, राइट। ये ईमेल टेम्पलेट्स आपने उनको भेजने होते हैं इस तरीके से। तो एक बार मैं लिंक शेयर करता हूँ, पढ़ के देखिए, पढ़ने के बाद आपको थोड़ा समझ आएगा। ये टेम्पलेट पढ़ के देखिए जरा सभी। सर हमें कुछ अपने ब्लॉग या पोस्ट के लिंक लगाने होते हैं क्या? पूरी टोटल वेबसाइट का नहीं लगाना? वेबसाइट का नहीं लगाना होता है, इंडिविजुअल पेज का लगाना होता है। या तो होम पेज या आपका जो भी पर्टिकुलर पेज है उस पेज का लिंक लगाना होता है।
मिले आप लोगों को लिंक्स से गेस्ट जो कमांड है, मिली गेस्ट पोस्टिंग आपको? वेबसाइट्स मिल रही? कोई है जिसको नहीं मिल रही है वेबसाइट? तो ये डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एसईओ, पेड ऐड बोल भेजा हुआ है मैंने। इसके अलावा आप अपने से रिलेटेड भी चेक कर सकते हैं, जैसे फैशन हो गया, ट्रैवल हो गया, तो वो भी सर्च कर सकते हैं। फिर नीचे वाला जो लिंक है उसमें ईमेल की टेम्पलेट है, आपको वहाँ पे वेबसाइट में जाके कुछ जगह ईमेल आईडी मिल जाएगी इजीली, कुछ जगह वो फॉर्म लगा के छोड़ देते हैं, तो आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो गेस्ट ब्लॉगिंग और पोस्टिंग आपने करनी पड़ेगी। एक बार फाइंड आउट करें, किसी को नहीं मिलेगा, फिटनेस का है तो फिटनेस डाल दीजिएगा। सर एक मैंने गेस्ट पोस्ट प्लस डिजिटल मार्केटिंग किया था, उसमें एक लिस्ट वो दे रहे हैं, लिस्ट ऑफ ब्लॉग दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट। उसमें ना डोमेन और फ्री दिखा रहे हैं, मतलब वो फ्री है हमारे लिए, उस पर लिंक सबमिट करना। हाँ, पहले आपको ईमेल करना पड़ेगा, ईमेल करने के बाद आएगा वो। पहले आपको बहुत सारी जगह ईमेल करना पड़ेगा, फिर ईमेल के बाद रिस्पॉन्स आएगा। उसके पहले आपको अपनी वेबसाइट रेडी करनी पड़ेगी, ब्लॉग, होम पेज, पूरा वेबसाइट रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेल करके फायदा है। बट प्रोसेस ये प्रोसेस सीख लीजिए, लेकिन जब तक वो आपकी वेबसाइट चेक करते हैं ना पहले, क्रिएट करने के पहले, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है, यदि वो आपके साथ लिंक बनाएंगे तो उनकी भी अथॉरिटी अच्छी नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि उन्होंने लो बैकलिंक्स क्रिएट कर लिया जिनके पास कंटेंट ही नहीं है। बिल्ड करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में, नहीं तो लोग लिंक बिल्डिंग नहीं करेंगे आपके साथ। जहाँ पर ईमेल हम ड्रॉप कर रहे हैं वहां पर ऊपर एक डेट लिखी हुई है, उस डेट का क्या मतलब है? मतलब कौन सी डेट? कुछ डेट ये लिखी होती है कि वो ब्लॉग कब पोस्ट हुआ था, कब पब्लिश हुआ था, ये लिखा होता है कभी। अब आपके में क्या लिखा है वो पता नहीं, भेजें स्क्रीनशॉट। तो पहले आपको फ्री वाले में काम करना पड़ेगा, जैसे पीडीएफ, सोशल बुक मार्किंग है ना, जो मैं आपको एक एक्सेल शीट भेजी है, यहाँ पे आपको छोटी छोटी वेबसाइट में काम करना पड़ेगा। आर्टिकल सबमिशन, फोरम, एक वो वाला भी देख लेते हैं, मीडियम वाला टाइप का, मीडियम और कोरा भी देख लेते हैं, जहाँ पे कंटेंट के बीच में लिंक्स आती हैं। तो आप लोग मीडियम में लॉगिन कर सकते हैं। तो मीडियम.com है, यहाँ पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं इनकी वेबसाइट में।
और वहां पे अपना लिंक डाल सकते हैं। इनको बोलते हैं आर्टिकल सबमिशन और फोरम पोस्टिंग। तो यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ये वेबसाइट होती है आर्टिकल सबमिशन फोरम पोस्टिंग की। यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट में क्लिक करेंगे। देखिए मीडियम टाइप की वेबसाइट में राइट में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टाइटल डाल के स्टोरी डाल के फिर अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं होम पेज के, जिस टाइटल के बारे में लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा था अपनी उस वेबसाइट के बारे में। ये कीवर्ड है। तो ये आपका टाइटल हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपने कंटेंट डाल दिया। यहाँ पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं। ये आपने कंटेंट डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट हो गया। टाइटल कंटेंट। अब इसमें आपको लिंक लगाना है अपनी वेबसाइट का। तो जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे सेम लिंक का ऑप्शन आ जाता है, राइट। इससे आप किसी में भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है। अब लिंक का ऑप्शन आपने वही वाला लगाना है जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है। तो जो वेबसाइट बनाई हुई है वहाँ पे आप लिंक कॉपी कर लें।
यहाँ पे वो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, साइट कॉलन करके, और ये वाली वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लिंक आ जाएगी, पेस्ट कर देंगे लिंक को, एंटर कर दिया, ये लिंक क्रिएट हो गई, और इसको यहाँ से पब्लिश कर दीजिए। टॉपिक डाल सकते हैं आप, आपका ये एक लिंक पब्लिश हो गया, राइट, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ट्विटर में, और जहाँ भी लिंक शेयर करनी है आपको। तो ये आपका कंटेंट वाला लिंक एक शेयर हो गया इस तरीके से। यहाँ कोई क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला भी ट्राई करके देख लें एक बार, मीडियम वाला। मीडियम में अकाउंट क्रिएट करें, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड टाइटल डालें, कंटेंट डालें, और यहाँ पे लिंक लगा दें। तो मीडियम होता है ब्लॉग टाइप की वेबसाइट, गेस्ट पोस्ट यहाँ भी करता है ना, आर्टिकल सबमिशन वगैरह। इस तरीके से आप अपने आर्टिकल पोस्ट करें। इस टाइप की जो बैकलिंक्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो कंटेंट के साथ जाती है। तो जब भी कंटेंट के साथ कोई बैकलिंक्स जाएगी तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा हाई होती है, राइट। सर अभी कंटेंट एआई से लिखवाना है या कैसे करना है? हाँ, दूसरों की वेबसाइट के लिए आप कर सकते हैं कंटेंट, है ना। सेम देखिए, जैसे ये है quora.com है, तो इसमें भी आपको आपसे रिलेटेड फाइंड आउट करना है। तो quora.com गए, एसईओ टाइप कर दिया आपने। जैसे ही आप एसईओ टाइप करेंगे तो quora में एसईओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। इन क्वेश्चंस को फिर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे, इसमें आंसर का ऑप्शन आता है यदि आपने quora यूज़ करा है, तो यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन आता है ना, आंसर लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आंसर लिख के आप, यहाँ पे देखो आंसर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें क्लिक करके आप अपना आंसर लिख दीजिए और अपनी लिंक लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो मीडियम और quora में एक बार करके देखें सभी।
सर ये मीडियम में ये पेमेंट का ऑप्शन आया है, ये पे मंथली पेड मांग रहा है, आगे कुछ और ऑप्शन नहीं नहीं, आ रहा है उसके करना। नीचे नीचे लिखा हुआ क्रिएट विथ फ्री अकाउंट, नीचे देखिए फ्री अकाउंट का लिखा हुआ आ रहा है लिंक। हाँ सर। हाँ हाँ, फ्री का ऑप्शन है। ठीक।
ठीक है, इसके अलावा देखिए इमेज सबमिशन वेबसाइट्स भी होती हैं, है ना, और बुक मार्किंग भी होती हैं, जैसे आपकी पिंटरेस्ट का सुना होगा आपने ना? तो जैसे आपकी वेबसाइट में जो भी इमेजेस है, वेबसाइट से जो रिलेटेड इमेज है, वो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आपके पेज में जो भी इमेज है वो आपने यहाँ पे डालना है। जैसे आपने क्लिक करा, ठीक है, अब ये वेबसाइट आपने डाल दी, यहाँ पे इमेज डाल दी यहाँ पे, फिर आपके पेज का टाइटल डाल दिया, जो भी टाइटल था, तो ये आपने इमेज डाल दी, ये आपका टाइटल डाल दिया, टाइटल हो गया, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन डाल दो पेज का ही, इसके बाद आपको लिंक लगानी है यहाँ पे, तो ये वेबसाइट के आप लिंक लगा देंगे। फिर यहाँ पे आपको बोर्ड क्रिएट करने होते हैं, राइट, बोर्ड मतलब ग्रुप, बोर्ड क्रिएट कर दिया आपने, किस टाइप की वो लिंक और ग्रुप है, टैग डाल दिए यहाँ पे एक दो, ताकि वो सर्च हो पाए उस पर्टिकुलर उससे। और यहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, यदि प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो, और यहाँ पे जाके पब्लिश में क्लिक कर दो, तो ये आपका पब्लिश हो गया। व्यू में क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा, लोग इसमें क्लिक करेंगे तो सीधे कहाँ हो जाएंगे, वेबसाइट में पहुंच जाएंगे, विजिट साइट का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो एक बार ये वाला बना के भी देख लीजिए, पिंटरेस्ट वाला सभी। सर मीडियम में इमेज नहीं लगा सकते? देखो होगा, इंसर्ट का ऑप्शन होगा वहाँ पे, चेक करो। तब पिंटरेस्ट में हम रियल एस्टेट की इमेजेस भी डाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हैं, किसी भी टाइप। आप पहले सर्च करके देखिए, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन नोएडा सर्च करें या रियल एस्टेट सर्च करें, आपको बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे, और उनमें क्लिक करके देखेंगे आप वेबसाइट में जाए तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो उसको वो कमर्शियलाइज तो नहीं समझेगा ना कि हम प्रमोशन के लिए कर रहे हैं कुछ है। नहीं नहीं, लोग प्रमोशन के लिए ही करते हैं, तो वहाँ पे है प्रमोशन, जैसे इंस्टाग्राम है, सेम पिंटरेस्ट है।
सर कोरा में लिंक कहाँ क्रिएट होगी? वो लिंक का तो ऑप्शन आता ही नहीं है। नहीं, उसमें आप लास्ट में कंटेंट डालने के बाद वहाँ पे टेक्स्ट में लास्ट में लिंक डाल दो, अपने वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दो। ओके। इंटरेस्ट में कहाँ ऑप्शन आता है इसका अपलोड का? क्रिएट पिन का ऑप्शन आएगा, क्रिएट पिन में क्लिक करिए, वहां पे ऑप्शन आएगा। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, बताएं।
सर क्रिएट पिन इन बल्क जहाँ पर लिखा है वहां पर कोई फाइल अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं, वहां पर कौन सी फाइल अपलोड करनी है? आपकी वेबसाइट के पेज में जो इमेज डली ना, वो इमेज अपलोड करनी है। ओके। यस। सर जब तक सब लोग कर रहे हैं, अगर आप बता दें तो ठीक रहेगा। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार सबका कंप्लीट करा दो ना, तो फिर बीच में वही वो हो जाएगा। सबका कंप्लीट करा दो फिर आप, ठीक है, वेट करो थोड़ा ओके सा। जिसका होते जाएगा वो लीव कर देना, जिसका कंप्लीट हो जाएगा। सर इमेज में लोगो लगा सकते हैं? नहीं, लोगो नहीं लगाना है आपने, आपने वेबसाइट का जो पेज है उसकी इमेज लगानी है। ओके सर। सर कोरा में ना एक क्वेश्चन था, विच सिटी इज बेस्ट इन इंडिया फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। सर इसमें हम थोड़ा सा लिखकर अपना लिंक डाल सकते हैं वेबसाइट का? हाँ जी जी, उसमें पहले आंसर डाल दीजिएगा कि नोएडा एंड हाँ गुड़गांव, जो भी आपकी लोकेशन है ना, उसमें रीजन जी डाल जी जी। दीजिएगा वाई नोएडा, मतलब हाँ, कितने जो टाइम भी पे। उसकी हाँ, यूएसपीज हैं। यस यस, यूएसपी डाल दीजिए और उसके बाद फिर अपना लिंक डाल दीजिए। ठीक है सर। सर मैंने मैसेज किया आपको, बस चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, करता हूँ।